कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं एक सीरीज चला रही हूँ जिसमें मैं 0 से 6 नंबर तक के कान्हा जी के लिए आपको ड्रेसेस बनाना बता रही हूँ, ताकि आपके पास जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं आप बिना किसी कंफ्यूजन के उनके लिए ड्रेस बना सके। तो ये देखिए, 0 नंबर की मैंने ऑलरेडी बता दी है, 1 नंबर की ऑलरेडी बता दी है, 2 नंबर की मैंने ड्रेस बनानी बता दी है। आज की वीडियो में मैं इसकी मैचिंग की कैप बनाना बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं कैप बहुत ही ज्यादा प्यारी है। आज मैं आपको यही वाली कैप बनाना बताऊंगी। इसके बाद ये 3, 4, 5, 6 नंबर की ड्रेसेस की वीडियो मैं अभी लेके आऊंगी। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें राधे राधे लिखा करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। और फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप मुझे ये भी बताइए कि आपके कान्हा जी का नंबर क्या है, आपके कान्हा जी का साइज क्या है। तो आप ये देखिए, 0 से 6 नंबर तक की ड्रेसेस बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें खासी बात यह है कि अगर मैं 0 नंबर की ड्रेस बनाना बता रही हूँ तो उसमें ये भी बताऊंगी कि उसी ड्रेस को आप 6 नंबर या 5 नंबर या 4 नंबर के कान्हा जी के लिए कैसे बना सकते हैं। और अगर बड़े नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना बताऊंगी तो उसमें आपको ये बताऊंगी कि छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस कैसे बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब देखिए, ये 3 ड्रेसेस है 0, 1, 2 नंबर की। इनका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी इनका लिंक जो है एक एक करके आ जाएगा। तो आप जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे आप इनकी वीडियोस जो है देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनका लिंक जो है मांग सकते हैं, मैं उसमें भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और आज की इस वीडियो में मैं ये बहुत ही प्यारी सी कैप बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं, ये जो हैट है इसका, ये नीचे वाला पोर्शन जो है डबल लेयर्ड है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें जो मैंने ऊन ली है वो बिल्कुल ड्रेस की मैचिंग की है। तो यहाँ पे जो मैंने कलर्स लिए हैं वही मैंने इसमें लिए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आप जल्दी से क्रोशिया उठाइए और ये मैचिंग की कैप बनाइए। फ्रेंड्स, कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। कैप बनाने के लिए यहाँ पे हम जो भी ऊन लेंगे वो ड्रेस की मैचिंग की ही होगी। तो सबसे पहले हम डार्क ग्रीन कलर की ऊन ले रहे हैं। क्रोशिया में इस तरह से मैं ये धागा जो है अटैच कर लूंगी। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे 4 चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4 चेन ले ली है। अब फर्स्ट चेन में मुझे एक लूप क्रिएट करना है। फर्स्ट चेन से मैं इसको अटैच करूंगी। तो देखिए कैसे अटैच कर रहे हैं। क्रोशिया डाला फर्स्ट चेन में, धागे को निकाला और सीधा इसमें से निकाल दूंगी। तो ये स्लिप स्टिच से हमने इसको फर्स्ट चेन से ज्वाइन करके एक लूप क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए, हमें जो सारा काम करना है वो लूप में करना है। तो मैं क्रोशिया डाल के थोड़ा सा उसको आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। कोई चेन में हम आगे का वर्क नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं क्रोशिया निकालती हूँ और थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ उंगली से भी। आपको शायद इतना विजिबल नहीं हो। तो देखिए, अभी इतना विजिबल नहीं हो पा रहा है। डार्क ग्रीन कलर की थोड़ी मोटी ऊन है। तो ठीक है, हम लूप में ही वर्क करेंगे। अब इसके बाद देखिए, हम 3 चेन लेते हैं। 1, 2, 3। ये 3 चेन ये डबल क्रोशिया की हाइट की है और हम इसको एक डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 3 चेन ले ली है। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके लिए हमने क्रोशिया में 2 फंदे कर लिए हैं। अब देखिए, क्रोशिया कहाँ डाल रही हूँ मैं, कोई चेन में नहीं डाल रही हूँ, लूप में डाल रही हूँ। धागे को निकालूंगी। 3 फंदे हो गए, 3 का 2 करूंगी, 2 का 1 कर दूंगी। तो ये एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। टोटल हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब थर्ड डबल क्रोशिया बना रही हूँ, उसी लूप में बना रही हूँ तीसरा डबल क्रोशिया भी। अब चौथा डबल क्रोशिया बना रही हूँ उसी लूप में। तो हम किसी चेन में नहीं डाल रहे हैं, लूप में ही मैं डबल क्रोशिया जो है बनाती जा रही हूं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे क्योंकि मैं 2 नंबर की कैप बना रही हूं तो मैं यहाँ पे 2 + 10 12 डबल क्रोशिया डालूंगी। अप्रोक्सीमेटली 12 डालने होते हैं। आप 11, 12 डाल सकते हैं, 11 भी चल जाएंगे। अगर आप बड़ी कैप बना रहे हैं, लाइक 5 नंबर की कैप बना रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 5 नंबर की अगर कैप बना रहे हैं तो 5 + 10, हर किसी में 10 ऐड करना होगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपको 15 डबल क्रोशिया डालने होंगे। तो अप्रोक्सीमेटली चलेगा। 15 की जगह आप 14 भी डाल सकते हैं, 15 डाल सकते हैं, इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर की कैप के लिए अप्रोक्सीमेटली 12 डबल क्रोशिया डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया डाल लिए हैं।
अब इसके बाद मुझे इस लूप को फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करना है। तो कैसे करूंगी, जो फर्स्ट डबल क्रोशिया था जो 3 चेन से बनाया था, उसकी थर्ड चेन में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी। तो देखिए थर्ड चेन में मैं क्रोशिया हुक डाल रही हूं, धागे को निकाला और सीधा इसमें से निकाल दूंगी। तो ये स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। तो राउंड का एंड हमेशा हम इसी तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए फर्स्ट राउंड हम डबल क्रोशिया से बनाते हैं और आगे के सारे राउंड्स हम कैप के हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 2 चेन लेंगे, 1 2। ये 2 चेन जो है हम एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट करेंगे क्योंकि ये हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की ही होती है। अब इसके बाद देखिए हम जस्ट इसकी बगल वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। हाफ डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं, देखिए 2 फंदे किए, अगली चेन में मैंने क्रोशिया हुक डाला, 3 फंदे हो गए, 3 का डायरेक्ट 1 कर दूंगी। तो ये हाफ डबल क्रोशिया होता है। तो डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया में यही डिफरेंस होता है कि डबल क्रोशिया में हम 3 का 2, 2 का 1 करते हैं और हाफ डबल क्रोशिया में हम डायरेक्ट 3 का 1 कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चेन में भी मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। यहाँ पे आपको इतना विजिबल नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको सीधा बता रही हूं। तो देखिए 3 का 1 कर दिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे मैं हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालती जाऊंगी। फर्स्ट राउंड में मेरे पास मैंने 11 डबल क्रोशिया से मेरे 11 चेन थी, तो 11 चेन में मैं एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो मेरे पास 11 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया जो कि फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया था, जो कि मैंने 2 चेन से बनाया था, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा और हर राउंड में एक इस तरह से बढ़ेगा। तो इस राउंड में मेरे पास 12 हाफ डबल क्रोशिया होंगे, नेक्स्ट राउंड में 13 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। तो जितनी आपको हाइट चाहिएगी आप उतनी हाइट बनाएंगे और हर राउंड में एक हाफ डबल क्रोशिया बढ़ता जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप बड़े लड्डू गोपाल जी की कैप बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 5 नंबर की कैप बना रहे हैं तो आपको 15 डबल क्रोशिया से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट राउंड आप हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे तो उसमें 16 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट राउंड में 17 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट राउंड में 18 हो जाएंगे। अगर आपको कैप की लेंथ ऐसा लगे कि कम है, चौड़ाई कम है और कान्हा जी को नहीं आएगी, तो आप 1 या 2 हाफ डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। लाइक अगर आपके एक किसी राउंड में 17 हाफ डबल क्रोशिया आएंगे तो उसमें आप 17 की जगह 1 कहीं पे बढ़ा के 18 कर लेंगे और नेक्स्ट राउंड में फिर 19 की जगह 20 कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ी सी जो है चौड़ाई बढ़ जाएगी तो कान्हा जी के सर पे आराम से आ जाएगी। पर छोटी कैप में हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जब मैंने 11 डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया तो 2 नंबर की कैप में ये आराम से आ जाएगा, तो इसमें मुझे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। एक जो अपने आप हाफ डबल क्रोशिया बढ़ेगा वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा मुझे कहीं पे भी 2 हाफ डबल क्रोशिया डालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं ये सेकेंड राउंड कंप्लीट करूंगी। एंड जो है मैं स्लिप स्टिच से करूंगी। फिर थर्ड राउंड जो है हाफ डबल क्रोशिया से स्टार्ट करूंगी, तो उसके लिए 2 चेन लूंगी। तो आगे के राउंड्स मुझे इस तरह से करने होंगे, बट यहां पे मैं नहीं करूंगी क्योंकि मुझे कलर चेंज करना होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स सेकेंड राउंड मैंने कंप्लीट कर दिया है, स्लिप स्टिच से ज्वाइन भी कर दिया है। अब मैं धागे को कट कर लूंगी और एक नोट लगा के इसको पक्का कर लूंगी। तो यहाँ पे एक चेन बनाऊंगी इसके लिए और ये धागा जो है बाद में मैं फिनिशिंग कर लूंगी। अब यहीं पे मैं पिंक कलर का धागा लूंगी और अटैच करूंगी, तो चेन में कर लूंगी। तो देखिए पिंक कलर का धागा जो मैंने ड्रेस में लिया था वही वाला ले रही हूं और इस तरह से यहां पे मैं एक चेन ले लूंगी ताकि ये धागा जो है अटैच हो जाए। एक चेन ले लिया, अब एक और चेन ले लूंगी, तो ये 2 चेन हो गई है। तो ये हाफ डबल क्रोशिया इसको मैं मान लूंगी। नेक्स्ट चेन में मैं एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर से नेक्स्ट चेन में मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं ये राउंड जो है कंप्लीट करूंगी। हर चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी और राउंड के एंड में मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी सेकंड वाली चेन में और ये पिंक कलर से भी वर्क कंप्लीट करूंगी। इसके बाद ड्रेस में मैंने जैसे कि येलो कलर लिया था, तो इसके बाद नेक्स्ट राउंड येलो कलर का बनाऊंगी, उससे नेक्स्ट राउंड जो है मैं व्हाइट कलर से बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं ये राउंड्स कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं धागा जो है दूसरा ज्वाइन करूंगी जैसे मैंने पिंक कलर का धागा ज्वाइन किया है। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे व्हाइट तक के राउंड्स जो है बना लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का डबल क्रोशिया का राउंड बनाया था, फिर ग्रीन कलर से हाफ डबल क्रोशिया का राउंड बनाया था। इसके बाद मैंने पिंक कलर से हाफ डबल क्रोशिया का राउंड बनाया।
इसके बाद मैंने येलो कलर से हाफ डबल क्रोशिया का राउंड बनाया है और उसके बाद व्हाइट कलर का हाफ डबल क्रोशिया का राउंड बनाया है। तो इस तरह से मेरे ये सारे राउंड्स जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए अब हम ये जो है कैप हमने बना लिया, अब हम इसको हैट का और डिजाइन देंगे हैट वाला। तो हम किस तरह से थोड़ा अलग डिजाइन देंगे, कैसे दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए व्हाइट कलर को मैंने स्लिप स्टिच से भी ज्वाइन कर दिया, तो पूरा राउंड जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आगे का वर्क जो है हम किसी चेन में नहीं करेंगे, जो 2 हाफ डबल क्रोशिया का बीच में स्पेस है उसमें करूंगी। तो देखिए कोई चेन में मैंने क्रोशिया नहीं डाला है, 2 हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है उसमें डाला है। अब इसमें मुझे सिंगल क्रोशिया सबसे पहले डालना है। तो सिंगल क्रोशिया देखिए इस तरह से मैंने धागे को लिया और अब मैं 2 का धागे की हेल्प से 1 कर दूंगी। तो ये सिंगल क्रोशिया हो गया। अब मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, क्रोशिया में 2 फंदे किए, ये 3 फंदे हो गए, 3 का 1 कर दूंगी। तो फ्रेंड्स उसी में मैं कर रही हूं, उसी में फिर से अब मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए एक ही स्पेस में मैंने पहले सिंगल क्रोशिया डाला, फिर हाफ डबल क्रोशिया डाला और फिर डबल क्रोशिया डाला है। अब मैं 2 चेन लूंगी। अब मैं सेम उल्टा वर्क उसी स्पेस में करूंगी। हाफ डबल पहले डबल क्रोशिया डालूंगी, उसी स्पेस में अब हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, और अब उसी स्पेस में मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी। तो सिंगल क्रोशिया इस तरह से 2 का 1 हो जाता है। तो इस तरह से देखिए एक पैटल सा बन गया है, इस तरह से यहाँ पे एक वर्क दिखेगा आपको। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्पेस है, 2 हाफ डबल क्रोशिया के बीच में जो व्हाइट कलर में जो स्पेस है उसमें मैं स्लिप स्टिच से करूंगी। स्लिप स्टिच एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो देखिए स्पेस में मैंने क्रोशिया हुक डाला, धागे को लिया और सीधा इसमें से निकाल दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि स्लिप स्टिच क्या होता है, सिंगल क्रोशिया क्या होता है, हाफ डबल क्रोशिया क्या होता है, डबल क्रोशिया क्या होता है। अब नेक्स्ट स्पेस में मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए फर्स्ट स्पेस में मैंने एक पेटल बनाई, सेकंड स्पेस में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब थर्ड स्पेस में मैं फिर से एक पेटल बनाऊंगी। तो सिंगल क्रोशिया कर दिया है। अब इसी स्पेस में मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। अब इसी स्पेस में मैं फिर से डबल क्रोशिया डालूंगी, 2 चेन लूंगी, अब फिर से डबल क्रोशिया डालूंगी, फिर से हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। अब फ्रेंड्स मैं एक बार आपको सिंगल क्रोशिया फिर से अच्छे से बता देती हूं। देखिए एक फंदा है, अब मैं स्पेस में डालूंगी, धागे को निकालूंगी, 2 फंदे हो गए। अब धागे की हेल्प से मैं 1 कर दूंगी। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशिया में थोड़ा सा यही डिफरेंस हो रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में फोर्थ जो स्पेस है, चेन नहीं एक्चुअली स्पेस, उसमें मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। तो इस तरह से मैं ये आगे का पूरी पैटर्न्स बनाऊंगी और ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स व्हाइट कलर का मैंने यहाँ पे वर्क जो है कंप्लीट कर लिया है पूरा। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगने लग गया है। अब यहाँ पे मैंने धागे को कट भी कर लिया है। इसके आगे का जो काम है हम डार्क ग्रीन कलर से करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करेंगे ग्रीन कलर का, तो देखिए व्हाइट कलर में हमने जो पेटल्स बनाई थी उसको हम ज्वाइन कर रहे थे स्लिप स्टिच की हेल्प से। तो वहां पे मैंने क्रोशिया हुक डालना है, जैसे कि मैंने आपको डाल के दिखाया है। तो इस तरफ डालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम नीचे से ऊपर डालेंगे। सिर्फ वो मैंने डाल के आपको दिखाया था, डालेंगे हम इस बार नीचे से ऊपर। और इस क्रोशिया को निकालेंगे कहाँ पे, जो ये येलो कलर का वर्क है उसके जस्ट आगे, उसमें से निकालूंगी। कैप को उल्टा करूंगी इस तरह से, और अब मैं ग्रीन कलर का धागा जो है इसमें अटैच कर दूंगी। तो इस तरह से ग्रीन कलर का धागा मैंने अटैच किया, एक चेन लेके ये अटैच हो गया है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, वर्क कहाँ पे करेंगे ये बताती हूँ। तो अब देखिए फ्रेंड्स कैप को मैंने एक बार सीधा किया ताकि आपको दिखा सकूं कि कहाँ पे हमें वर्क करना है। तो देखिए पेटल्स के बीच में जहां पे हमने ये व्हाइट कलर की जो पेटल बनाई थी और सारा वर्क जिसमें हमने किया था, उस स्पेस में काफी बड़ा ये स्पेस एक क्रिएट हो जाएगा, उसमें हमें क्रोशिया हुक डालना है और येलो कलर में आगे से निकालना है। बट हम पहले कैप को उल्टा करेंगे। अब देखिए उस स्पेस में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी और निकाल कहां से रही हूं, जहां पे आगे की तरफ येलो कलर का जो स्पेस है उसमें से मैंने निकाला। अब फ्रेंड्स देखिए मैं डालने जा रही हूं, फिर से मैं आपको बता रही हूं कि जो पहली बात तो मुझे यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, तो मैं 2 फंदे कर लूंगी। तो ये 2 फंदे कर लिए। अब देखिए व्हाइट कलर का जो स्पेस था काफी सारा उसमें डाला, येलो कलर के स्पेस में से मैं क्रोशिया हुक निकालूंगी
और ग्रीन कलर का धागा जो है इस तरह से लिया और अब मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बना दूंगी। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। इस तरह से मुझे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया डालने हैं। जब आप एक बार डाल लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ये 2 बार डाल लिए हैं। कैप को देखिए मैंने थोड़ा सा मोड़ रखा है ताकि इजीली क्रोशिया का वर्क हो जाए, और ये उल्टी तरफ कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब मैं 2 चेन लूंगी। अब मैं फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया डालूंगी जहां पे अभी मैंने 3 डाले थे। तो फिर से वही वर्क कर रही हूं और ये वर्क पूरा करके आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब इसके बाद हमें ज्वाइन कैसे करना है मैं फ्रंट साइड दिखाती हूँ कैप की। तो देखिए जहां से हमने वर्क स्टार्ट किया था, जो व्हाइट कलर के 2 पेटल्स के बीच में हम जो स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते थे, उसमें मैं उस चेन में मैंने डाला है और ये मैंने नीचे से ऊपर की तरफ लेके आई थी। और अब इसको देखिए मैं यहाँ पे आगे किस तरफ से डाल रही हूँ, फ्रंट साइड से कर रही हूँ। ऊपर से नीचे येलो कलर के स्पेस में मैं इसको डाल दूंगी। कैप को उल्टी कर लूंगी, इजीली चला जाएगा। और अब मैं ग्रीन कलर के धागे से इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने ग्रीन कलर से एक पेटल बना ली है। अब इसे मुझे ज्वाइन करना है। तो देखिए मैं कैप को सीधा करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्रोशिया जो है डाल रखा है। कहाँ डाल रखा है? जो 2 व्हाइट कलर की पेटल्स थी उसके बीच में हम इसको, दोनों पेटल्स के बीच में हम एक स्लिप स्टिच डाल रहे थे, तो उसमें मैंने स्लिप स्टिच की चेन में मैंने इसको डाल दिया। क्रोशिया को नीचे से ऊपर निकाला है। अब हम ऊपर से नीचे कहाँ निकालेंगे? देखिए आगे येलो कलर का जो स्पेस है उसमें हम डालेंगे। ध्यान रखिएगा, येलो कलर में हमने नीचे निकाला। अब कैप को उल्टा करेंगे और यहां पे हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये ज्वाइन हो गया है। अब देखिए हम आगे फिर से हम कैसे काम करेंगे। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पेटल बनाएंगे। तो मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। क्रोशिया को हम तो नीचे से ऊपर डालेंगे, बट कहां से डालेंगे? देखिए सीधा कैप को किया। अब जो पेटल बनाई थी व्हाइट कलर की, उसमें काफी सारा स्पेस है, उसमें से मैं निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से निकाला और येलो कलर में नीचे जो है मैं इस तरह से क्रोशिया को डाल दूंगी। अब मैं कैप को पूरा उल्टा कर लूंगी और अब मैं ग्रीन कलर के धागे से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना था। मैंने क्रोशिया में एक ही फंदा ले रखा है, अभी 2 फंदे कर लिए हैं। तो देखिए मैंने क्रोशिया को वापस से डाल लिया है। ध्यान रखिए व्हाइट कलर का जो स्पेस था उसमें से डाला था और येलो कलर वाले में से निकाल लिया और अब मैं डबल क्रोशिया बना रही हूं। अब इसमें मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया डालूंगी। और फिर हम ज्वाइन कहाँ करेंगे? मैंने आपको बताया था 2 पेटल्स जो व्हाइट कलर के थे उसमें हमने 2 पेटल्स के बीच में स्लिप स्टिच लिया था, उसकी चेन में डालूंगी और फिर उसमें से येलो कलर में से क्रोशिया को निकाल के और फिर मैं एक स्लिप स्टिच कर दूंगी। तो इसी तरह से मैं सारी पेटल्स यहाँ पे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का वर्क जो है कंप्लीट कर लिया है, धागे को कट भी कर लिया है और इसकी फिनिशिंग भी कर दी है कैप की। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच से मैंने इसको लास्ट में ज्वाइन किया था, जैसे हम स्लिप स्टिच से डालते हैं। उसके बाद मैंने धागे को कट करके एक नोट लगा दी है। तो इस तरह से ग्रीन कलर का वर्क जो है कंप्लीट हो गया है। आप फ्रंट साइड देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी लगती है जब हम इसको कान्हा जी को पहनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से वर्क जो है दिख रहा है, बहुत ही सुंदर कैप बनी है। तो ये छोटी सी कैप बहुत ही प्यारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको मेरे सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में हमें राधे राधे जरूर लिखे ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।